हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना 12th फिजिक्स चैप्टर 4 में गतिमान आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर का नाम है वो चल रहा है। और आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही छोटी होगी और रिकॉर्डेड होगी। और इस क्लास में मैं दोस्तों आप सभी को बताऊंगा एम्पियर का परिपथीय नियम। ये नियम दोस्तों यदि आप सीख लेते हैं तो मैं उम्मीद करिए, मैं आई होप आपसे आशा करता हूँ कि इसके जो आने वाले आगे के डेरिवेशन है ना, वो इसी से होंगे। जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, इससे हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो आपको इस नियम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, एम्पियर का परिपथीय नियम। क्योंकि दोस्तों ये नियम जो भी डेरिवेशन आगे आएगा, 4 नंबर पर आपसे बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं, तो वो तो आपसे पूछे ही जाएंगे। और इस रूल को अगर आपको नहीं पता तो वो डेरिवेशन आप नहीं कर पाओगे। और ये रूल भी आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक भी स्किप नहीं करना। अब बात आती है दोस्तों एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एम्पियर का परिपथीय नियम बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कभी कोई नियम पढ़ रहे हो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन जब उसकी लिखेंगे, आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम, तो आप सबसे पहले यहाँ पे यही लिख देंगे, इस नियम के अनुसार या एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। फिर आप कुछ भी लिख देंगे बीच में अगर आपको नहीं आ रहा, और बोल देंगे बीच में कि ये जो भी और ये होता है। तो जो एग्जामिनर होगा ऊपर की लाइन देखेगा तो वो समझ जाएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम इस बंदे ने लिखा है। तो सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन किसी भी नियम को यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये जरूर लिखेंगे एम्पियर के, या जो भी है, जैसे ये एम्पियर का पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे बोल देंगे एम्पियर के नियमानुसार, यानी कि जो एम्पियर का नियम है इसके अनुसार। तो अब एग्जामिनर जो होगा वो इतने से ही समझ जाता है कि बच्चे के अंदर नॉलेज है, ठीक है, नियमानुसार, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन रियलिटी की आज के बाद जीवन में नहीं बोलेगी तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के लिख दीजिए। अब देखिए, मैंने आपको गॉस का नियम पढ़ाया था, गॉस का नियम बताया था कि जो गॉस का नियम होता है वो एक बंद पृष्ठ पर संभव होता है। किस पृष्ठ पर संभव होता है? बंद पृष्ठ पर। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है ये भी एक बंद पृष्ठ पर संभव होता है। अब इसके लिए एक फार्मूला दिया है एम्पियर के परिपथीय नामक वैज्ञानिक ने, वो ये दिया है कि रेखीय समाकल, ये अपना जो साइन है ये रेखीय समाकल का है। और इसे आप जानते हैं बी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये डीएल इसकी जो एक लंबाई होती है, जो मैंने एक छोटा लघु क्षेत्र काटा था वो है ये, और ये म्यू नॉट इंटू आई, ये इन्होंने एक रूल दिया, इसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। देखिए ये क्या है अपना, ये रेखीय समाकल है, बहुत गौर से समझ लीजिए। ये अपना क्या है, ये रेखीय समाकल है, रेखीय समाकल। इसके बाद ये रेखीय समाकलन के अंदर ये अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसे तो आप जानते हैं ये वैद्युत धारा है। तो जब आप डेफिनेशन बोलेंगे तो सबसे पहली बात है किस पर संभव है? बंद पृष्ठ पर संभव है। तो आप बोल देंगे किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसे बंद पृष्ठ हो गया, तो यहाँ पे आप बोल देंगे किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र बी का। किसका? चुंबकीय क्षेत्र बी का। ये क्या है? ये अपना रेखीय समाकल है, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकल। उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। क्या बोल देंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का, ये क्या है अपना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियोज में भी इसका जिक्र हो चुका है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप बोल देंगे कि किसी बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र, उसके रेखीय समाकल का, उसमें प्रवाहित धारा के, किस पर प्रवाहित धारा के? चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रवाहित धारा होगी उसका जो रेखीय समाकलन होगा उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होगा। जो मल्टीपल में संख्या होती है उसको हम लोग गुना से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय किसका दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, समझ जाइएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी का। अब ये कौन सा समाकल है? मैंने बताया रेखीय समाकल है, तो आप बोल देंगे चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकल, रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। गुना का मतलब होता है गुणा, गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा।
गुना होता है। ये होता है आपका एम्पियर सर्किल लॉ। अब इसमें जो मेन होता है ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हर जगह आपका लगेगा डेरिवेशंस में। तो जब भी आपसे कभी कोई आपसे पूछ लेगा तो आपको अगर ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूले की मदद से आप एम्पियर का सर्किल लॉ बता देंगे, तुरंत आपके दिमाग में आएगा। एम्पियर का सर्किल लॉ बंद पृष्ठ पर संभव होता है, तो आप बोल देंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, तुरंत रेखीय समाकल बनाया, उसमें प्रवाहित धारा के, किसमें प्रवाहित, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यही क्या कहलाता है, हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको ये भी याद हो गया होगा और एम्पियर सर्किल लॉ भी याद हो गया होगा। एम्पियर सर्किल लॉ में आपको क्या बोलना है, किसी बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र उसके रेखीय समाकल के, उस रेखीय समाकल में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बस इससे आपको बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, इसका एक सिर्फ फार्मूला याद करना है, रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप जाकर सक्सेस नॉलेज चैनल ज्वाइन कर लेना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।